हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है दिसंबर 2024 की। और ये साल का आखिर का महीना है। नए साल की रीडिंग्स मैंने लव लाइफ की और मैरिज प्रिडिक्शन मेरे चैनल पे 2025 की ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो। तो ये दिसंबर 2024 की एरीज मेष राशि वालों की लव लाइफ की रीडिंग है। ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। और यहाँ पे सबसे पहले मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फिर देखेंगे आउटकम कि आप दोनों के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। और यहाँ से आपके पार्टनर के मैं मैसेजेस निकालूंगी, सीक्रेट मैसेजेस दिसंबर के महीने में, जो वो आपको खुल के बातें बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है। तो ये मैं अभी साइड पे रख देती हूँ मैसेजेस के कार्ड। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सॉरी, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में मेष राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेष राशि आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। टोटलिटी, विटनेस, फियर ऑफ लव। मेष राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, ये कार्ड्स जो आपके सामने आए हैं, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 से 10 दिसंबर 2024 में, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, आपकी जो हॉबीज़ होगी, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए। अब वो डिपेंडेंसी देखिए कुछ भी हो सकती है। डिपेंडेंट का होता है निर्भर नहीं रहना चाहते अपने पार्टनर के ऊपर। कई बार होता है कि पार्टनर से बात करने का मन करता है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आपको ऐसा बनना है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क ना पड़े। पैसों के लिए, मनी के लिए आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप मनी, पैसे के ऊपर भी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, या फिजिकल लेवल पे किसी भी चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर पार्टनर रिलेशनशिप में है तो ठीक है, अगर पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो आप उनके बिना अकेले भी रह लोगे। तो कुछ ये एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है कि आप सिंगल रहने के ऊपर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। सिंगल का मतलब होता है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा है, कुछ मेष राशि वालों को, कि वो बिल्कुल सिंगल रह सकते हैं, उनको किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना। कुछ मेष राशि वालों को ये लग सकता है कि वो पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ आगे चला सकते हैं। और आप अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, आपका ध्यान उनके ऊपर है। जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपके काम है, आप उसमें अपने आप को मुझे बिजी करते हुए दिख रहे हो। करियर के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। टोटलिटी का मतलब होता है कि देखिए कहीं ना कहीं ये भी है आपको कि अगर आप इस रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर है तो आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से हो। ये नहीं कि आधा अधूरा है, इंसान आ रहा है और जा रहा है, वो चीजें आप नहीं चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। बट टोटलिटी का अगर ये बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हो ना, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, या सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हो, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। आप 100% अपना उसी चीज में ज्यादा देते हुए मुझे दिख रहे हो। और मिड में जाके ना 11 से 20 दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं आप लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। आपकी सोच जो मुझे दिख रही है ना, एक प्रैक्टिकल इंसान वाली दिख रही है, एक लॉजिकल इंसान वाली दिख रही है। आप फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। और अब आपको चीजें हो सकता है समझ आ रही हैं कि आपने शायद पहले पुराना पुराना टाइम जो निकला होगा दिसंबर से पहले का, तब हो सकता है कि आप इमोशनली आपने लो फील किया, लेकिन अब आप थोड़ा सा माइंड से चलना चाहते हो, दिमाग से चलना चाहते हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो मेष राशि। और एक आपका कोल्ड एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है आपके मन में प्यार है पार्टनर के लिए, लेकिन आप ऐसे शो करोगे कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है आप ऐसे बनने की कोशिश भी कर रहे हो मेष राशि।
आप लॉजिकल सोच रहे हो, प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी आपके मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़ा सा अटैचमेंट आप अपनी पार्टनर से कम करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। इसी कारण से आपकी तरफ से एक कोल्ड एटीट्यूड दिख रहा है, और आपके लिए सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। और जो भी कर रहे हो या जो भी करोगे मिड में जाके 11 से 20 दिसंबर के बीच में, आप बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करके ही करोगे। कुछ भी करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर ही करना चाहोगे। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए आप मुझे नहीं करते हुए दिख रही हो। और मेष राशि यहाँ पे एंड में जाके फियर ऑफ लव का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ का मन में डर है, किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी है आपको 21 से 31 दिसंबर 2024 में। अब फियर इनसिक्योरिटी अलग अलग तरीके से रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज का फियर इनसिक्योरिटी डर आपके मन में पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर है। और आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आपको प्यार ही नहीं करना, आपको प्यार में पड़ना ही नहीं है, आपको प्यार करना ही नहीं है किसी के साथ, और आप कहीं ना कहीं प्यार करने से ही डरते हो। ये चीजें आपको अंदर ही अंदर फील हो रही हैं। बट जो भी है, एक रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस जरूर आपको आता हुआ दिख रहा है एंड में जाके मतलब 21 से 31 दिसंबर 2024 में आपको एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। आप जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी आपका दिल कह रहा है आपको, उसी से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मुझे ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और एक नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है आपको ट्रैवल करना है आखिर में जाके, या फिर ट्रैवल की कोई प्लानिंग है वो आपकी चल रही है। एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है। बट आपके और आपके पार्टनर के थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दिख रहे हैं मुझे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की थोड़ी सी सोच नहीं मिलती है, ये चीजें भी रहेंगी। बट जो भी करोगे कॉन्फिडेंस के साथ ही करते हुए दिख रहे हो। एक एंथुसिज्म रहेगा, एक जोश भी रहता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है 21 से 31 दिसंबर 2024 में, कोई चॉइस आपको लेनी है, कोई फैसला लेना है। उसी फैसले को लेकर आप टू माइंड्स में हो, बट वो फैसला आप सोच रहे हो कि कौन सा फैसला लिया जाए। अब कोई दो लोग हो सकते हैं, दो चॉइस हो सकती है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है आपका, एक तरफ फैमिली हो सकती है, उसी को लेकर आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। एंड उसके लिए आप मुझे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो अगर आपकी एनर्जीज देखें तो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग से मिड तक आप ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो, लेकिन एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और जो भी चाहते हो ना आप अपने लिए, उसके लिए ही आप आगे बढ़ोगे। अब आप क्या चाहते हो ये आपको पता होगा, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में मेष राशि के लिए। चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है, फोर ऑफ कप्स के कार्ड है। आपके पार्टनर मेष राशि, एक मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ, रुको ये कार्ड भी निकाल लूं। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में। नो लव, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मेष राशि आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है इमोशनली लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर दिसंबर के महीने में। हालांकि आपके पार्टनर, आप देखिए ये दोनों कार्ड आए, एक तो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड, अगर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और कॉम्प्लीमेंट्री का कार्ड है। ये दोनों कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर आपके साथ एक यूनियन चाहते हुए दिख रही है, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपका, और लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए सबके पार्टनर का अलग अलग रहेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म आपके पार्टनर शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कुछ के पार्टनर रहना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं।
कुछ के पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हैं, या तो वो उनको लग रहा है कि आप उनको कमिटमेंट दें, या आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देना है, तो या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड। अदरवाइज मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती है कि जिसमें आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे, एक साथ बना रहे। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो एक रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, आप हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के ये फीलिंग्स मुझे दिसंबर के महीने की दिख रही हैं। बट देखिए, जो भी है, आप उनके मन में ये सारी फीलिंग्स है, वो मुझे नहीं लग रहा कि आपको खुल के अपनी बात बोल रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। क्योंकि चाहते तो वो यही है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। कुछ के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ के पार्टनर हो सकता है रिकंसिलिएशन पैचअप। बट वो जो भी उनके मन में फीलिंग्स है ना आपके लिए प्यार वाली, वो सिर्फ सपने देख रहे हैं, उस चीज के लिए ख्वाब देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बोल नहीं रहे हैं आके। उनके मन में प्यार तो है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको बोल नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमोशनली लो फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनका जैसे उनको ऐसे ना लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में होने के साथ साथ उनको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस वो नहीं फील कर रहे हैं। उनका एक्साइटमेंट, उनका एंथुसियाज्म मुझे लो रहता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपके पार्टनर उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं मेष राशि। उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनका मन शायद नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, उदास दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि या तो उन्होंने कोई अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, कोई चांस उनके हाथ से चला गया, या फिर हो सकता है मेष राशि आप उनको कुछ ऑफ़र दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रस्ताव दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो। आपके पार्टनर आपकी बात शायद सुन नहीं रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं दिख रहा मुझे। और आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस उनका कम रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, बट आपके पार्टनर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर अभी आता हुआ नहीं दिख रहा, या फिर उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और ये कारण देखिए, आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, उनके मन में प्यार है, अपनी बात आपको कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप को रोक रहे हैं। और ईगो इश्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, थोड़े से मुझे ये भी है। बट हाँ, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उनको स्टक के कारण मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्यों स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो चाहते हैं चीजें आगे बढ़े, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार नहीं करते हैं। या फिर उनको लग रहा है आप प्यार करते हो, उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। तो ये एक तरफा प्यार है, एक इंसान के मन में प्यार है, एक पार्टनर के मन में प्यार नहीं है। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है वो जो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं ना, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और इसी कारण से वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, इसी कारण से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इमोशनली लो फील आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगाते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा। दिसंबर का मंथ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा। अब ये जो कार्ड्स निकालूंगी, इसमें आप दोनों के कार्ड इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये थे आपके पार्टनर के कार्ड और ये थे आपके, और ये जो निकलेगा अभी, इसमें से आप दोनों की एनर्जीज इकट्ठी होंगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। जस्टिस का कार्ड आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। फॉलिंग इन लव, टचिंग वन अनदर, फैटल इवेंट। मेष राशि, यहाँ पे जो आपके कार्ड आए हैं ना, आपके और आपके पार्टनर के, स्टार्टिंग का जो टाइम है दिसंबर का पहले 10 दिन का, 1 से 10 दिसंबर के बीच में, जस्टिस और फॉलिंग इन लव के कार्ड मुझे बोलते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें फॉलिंग इन लव। जस्टिस और फॉलिंग इन लव के कार्ड बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पे टचिंग वन अनदर का भी कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों के मन में अपने अपने लेवल पे रिलेशनशिप में पार्टनर के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और
एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अगर पीछे कुछ इश्यूज हो गए थे उसको ठीक करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो। और फॉलिंग इन लव का कार्ड भी यही बोलता है कि कहीं ना कहीं मेष राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में कई बार होता है ना, कोई इश्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है हमने बात नहीं करनी, तो आप लोगों को ये लग रहा है ना चाह के भी इसी इंसान से फिर से प्यार करने लग जाते हैं, ना चाह के इसी इंसान के साथ फिर से दिल लगा बैठते हैं। तो वो एक सोच आप लोगों की रहती हुई दिख रही है। देखिए, ये दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं, दिल में फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आप ऊपर से क्या कर रहे हो, ऊपर से सरफेस लेवल से, यानी कि जो एक्शंस के कार्ड होते हैं वहां पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोग माइंड से चल रहे हो। प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में करके चल रहे हो, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। और आप लोगों को कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हो। देखिए, यहाँ पे ना जस्टिस का कार्ड ये बोलता है मेष राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपको न्याय चाहिए, जो भी आपके साथ हो वो फेयर हो, आप अपने साथ गलत होने नहीं देना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि उन्होंने अब अपने साथ गलत होने नहीं देना, वो न्याय चाहते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस चाहते हुए दिख रही है। इसी कारण से एक लॉजिकल अप्रोच आप दोनों की अपने अपने लेवल पे रहती हुई दिख रही है। अपने अपने लेवल का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से लॉजिकल हो रहे हो, आपके पार्टनर अपने तरीके से लॉजिकल हो रहे हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, और कोई डिसीजन चॉइस आप लोग इस तरीके की लेना चाहते हो कि जिसमें आपकी भलाई हो, रिलेशनशिप में पार्टनर की भलाई हो, घर वालों की भलाई हो, कुछ गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो, फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना चाहते हो, और होने नहीं भी दे रहे हो। ये भी चीजें मुझे दिख रही है। ये कार्ड एक्शन का नहीं है, ये कार्ड बोल रहा है एक ईगो इशू दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है, ये भी चीजें रहेंगी। बट यस, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भाई फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड पे करके जो सही फैसला ना वही लेना है। ये नहीं है कि प्यार में पड़ के गलत फैसला लिया, वो नहीं लोगे, जो सही है उसी की तरफ आगे बढ़ोगे, जो चीजें आपको सही लगेंगी मेष राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को। और आगे जाके टचिंग वन अनदर का कार्ड भी सेम चीज यही बोल रहा है कि एक दूसरे के लिए आगे जाके, मतलब 11 से 20 दिसंबर के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो। कुछ चीजें कहना चाहते हो, कुछ चीजें सुनना चाहते हो, एक दूसरे को महसूस करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई डर है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी मिड में रहती हुई दिख रही है 11 से 20 दिसंबर के बीच में। और हर्ट एनर्जीज भी हैं थोड़ी सी। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपने अपने लेवल पे, यानी कि आपने अपने तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे, आपके पार्टनर ने अपने तरीके से आगे बढ़े होंगे, पुराना टाइम जो बोल रही हूँ दिसंबर से पहले का। तो कहीं ना कहीं अब आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब ना गिव अप कर देते हैं, हार मान रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है अब आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है चीजों को डील करने के लिए। हो सकता है पीछे जो आपने मेहनत की, पीछे जो आपने एफर्ट्स किए हैं ना इस रिलेशनशिप के लिए मेष राशि, या तो आपने किए होंगे या पार्टनर ने। और अब आपको लग रहा है कि भी अब ना और हिम्मत नहीं है, और ताकत नहीं है, क्योंकि पीछे जो मेहनत की उसका रिजल्ट आपको शायद उस तरीके से नहीं मिला, पॉजिटिव रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से आपने मेहनत की थी, जो एफर्ट्स किए थे उस तरीके से आपको वो रिजल्ट, वो सक्सेस नहीं मिला। इसी कारण से अब मन में डर है कि अगर फिर से इनिशिएटिव्स लेंगे, फिर से एक्शंस लेंगे, तो फिर से रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे अच्छा चीजों को अभी छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि थकावट सी महसूस हो रही है, थका थका सा महसूस कर रहे हो, उतनी ताकत, उतनी स्ट्रेंथ महसूस ही नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जोश नहीं आ रहा, प्यार है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं देखिए, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक अकेलापन फील कर रहे हो मेष राशि, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, और किसी चीज का वेट, किसी चीज का इंतजार भी रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए मेष राशि, आप हो सकता है अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या आपने उनको कोई कॉल मैसेज करना है उसका इंतजार कर रहे हो, या आपने कोई एक्शन लेना है सही समय का इंतजार कर रहे हो। तो कहीं एक वेट आप किसी लेवल पे मुझे करते हुए दिख रही है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर किसी चीज का वेट, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और अकेलापन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उतने एक्शंस मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे मेष राशि। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है ना, तो दिसंबर के महीने में भी मुझे यही दिख रहा है कि बातचीत नहीं होगी। प्यार बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, और चीजें अगर स्टक हुई हुई हैं
तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट अभी मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ अधूरापन सा फील करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में। और देखिए कुछ लोगों के लिए मैं बताना भूल गई, जस्टिस का कार्ड ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ मेष राशि वालों के लिए होगा, सबके लिए ये सिचुएशंस मैच नहीं होंगी जो मैं अभी बताने लगी हूँ। ये क्योंकि कोर्ट कचहरी का भी कार्ड होता है, जस्टिस का, लॉ का भी कार्ड होता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान जज वकील को मिल रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है, कोई एफिडेविट कोई पेपर तैयार करवा रहा है, तो वो भी कुछ चीज़ें रहेंगी। बट ये सबके लिए नहीं है, बहुत थोड़े से लोगों के लिए, 5-10% के लिए ये चीज़ें होगी। और एंड में जाके 21 से 31 दिसंबर 2024 में, जैसे कि मैंने बताया, अकेलापन फील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतजार भी रहता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है, इस रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आ चुकी है, जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और एक आप दोनों के बीच में एक गैप सा किसी लेवल पे आ चुका है, एक दूरी आप दोनों के बीच में आती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्शंस के कार्ड नज़र नहीं आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं बल्कि, और जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी मेष राशि। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मेरे को यहाँ पे एक्शंस नहीं दिखे जिनकी अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि नो कांटेक्ट में बात होगी, तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा दिसंबर के महीने में बात होगी। अगर बात होगी तो कुछ चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई भी नहीं दिख रही है, जिनकी बातचीत हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ें अभी सॉल्व भी होती हुई नहीं दिख रही हैं। मेष राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या रहेंगे दिसंबर के महीने में। एरीज मेष राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या है दिसंबर 2024 में मेष राशि के लिए। मेष राशि के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज आया है, आई गॉट स्पोक्ड। आपके पार्टनर एक पहला मैसेज ये देना चाहते हैं दिसंबर के महीने में। मैसेज का मतलब है कि उनके दिल का मैसेज है, वो जो आपको बोल नहीं रहे हैं आगे, हमने निकाले हैं, लेकिन आई गॉट स्पूक्ड। देखिए कहीं पे अगर आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, आपके लिए खड़े होने की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत थी, तो आपके पार्टनर हो सकता है उस टाइम पे आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए आगे नहीं बढ़े, एक्शंस इनिशिएटिव्स नहीं लिए। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उस वक्त वो डर गए थे। अब वो डर किससे गए थे, कई बार होता है सिचुएशन से डर गए, फैमिली से डर गए, लोगों से डर गए, हालातों से डर गए, उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो वो बोल रहे हैं कि वो उस टाइम पे डर गए थे जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत थी, इसलिए वो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं कर सके जो आप चाहते थे। ये मैसेज एक देना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि वो आपको बोल रहे हैं आके, ये उनका मैसेज है, सीक्रेट मैसेज, हिडन मैसेज है, जो उनके दिल में चल रही हैं चीज़ें दिसंबर में। दूसरा है, नो अदर कंपेयर्स टू यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता, आपकी तुलना नहीं कर सकता। जिस तरीके की चीज़ें आपके अंदर है, क्वालिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, वो बोल रहे हैं कि इस ये सारी चीज़ें किसी और इंसान के अंदर नहीं है। आपके जैसा इंसान और उनको नहीं मिल सकता, या आपका कंपैरिजन, आपकी तुलना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। तीसरा है, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको और समय चाहिए, और वक्त चाहिए, और टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। अभी वो और कुछ दिसंबर के महीने में जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वो टाइम लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, फिर ही किसी कंक्लूजन पे आएँगे, फिर ही किसी डिसीज़न पे आएँगे। तो अभी वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं उनको और वक़्त चाहिए और समय चाहिए चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, यानी कि चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है मेष राशि आपकी रीडिंग, और ये 3 मैसेजेस हैं, तीनों में से देख लेना। अगर 3 मैच हो रहे हैं तीनों ले लो, 1 हो रहा है 1 ले लो, 2 हो रहे हैं 2 ले लो, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। और ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।